स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? एक्चुअली जेई मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में है। लगभग 50 डेज, मेरे ख्याल से 50-60 डेज बाकी होगा इफेक्टिव। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं? आप अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। आप पीवाई की क्वेश्चंस देख के थोड़ा आइडिया कर सकते हैं कैसे आपके क्वेश्चंस आएगा। और पीआई क्यू क्वेश्चंस करते करते आप समझ जाएंगे कैसे एग्जामिनर जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं। जेई मेंस में एडवांस जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आता है। कभी कभी कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं। कभी पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लगभग एवरेज क्वेश्चंस ही रहते हैं। और एग्जाम में सबसे बड़ा चीज है आपका टेम्परमेंट। आप कैसे एग्जाम दे रहे हैं, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम धीरे धीरे क्लास में बोलते रहेंगे कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। रही बात सिलेबस की, सिलेबस थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो आप लोग सोच रहे हो बहुत डिक्रीज हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज सीखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और क्या है ना, सिलेबस छोटा करके एक हिंट्स मेरे ख्याल से जो लगता है, थोड़ा क्वेश्चंस पेपर लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा सा टफ होगा मेरे ख्याल से। है? तो चलिए आज एक चैप्टर, मैं एक चैप्टर को बहुत 2-3 घंटा का वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक चैप्टर को बहुत सारे पार्ट्स में दूंगा। जैसे आप टाइम मिलते दिन में, आपको कभी भी एक्स्ट्रा टाइम मिला तो आप वो प्रॉब्लम को देख लेंगे तो आपके लिए हेल्प होगा। और आप खुद भी कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पहला चैप्टर जो है हम लोग करेंगे पीआईक्यू सीरीज में, जो है एरिया। क्या बेटा? एरिया। हर साल एक क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज योर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस। एरिया में बेसिकली 3-4 टाइप की प्रॉब्लम आता है। पहले आता है एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। नंबर 2, एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। 3 नंबर होता है एरिया बिटवीन कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स होगा, उसके बीच में आपको एरिया निकालना है, थोड़ा टफ है इसमें। नंबर 4 जो आता है सो होता है इनइक्वालिटी के कर्व। यही लगभग 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आता है। ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से आता है, थोड़ा टफ होता है यहाँ से। इस चैप्टर में जो रिक्वायरमेंट है, पहला चीज जो है आपके इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ की कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आप इस टाइप की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में आया था, चलो हम लोग देखते हैं कैसे आया था। देखते देखते हम लोग ग्राफ करेंगे। पहले यहाँ पर एक ग्राफ आया था, जस्ट मिनट। हाँ, देखो क्वेश्चन है, एक मिनट रुको। हाँ, देखो एक क्वेश्चन आया था। देखो पहला दिया है लेट एफ -3 to 1। इसका मतलब क्या हो? फंक्शंस -3 और 1 के बीच में डिफाइंड है, एक गिवन और गिवन है एफ एक्स मिनिमम ऑफ एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। यहाँ पर भी एक फंक्शन ले लो, ए एच एक्स ए एम एक्स, ऐसे टाइप की है कुछ रेंज में। -3 to 0 दिया है और 0 to 1 दिया है। बहुत सारे बच्चे इसको जानता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक थ्योरी थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए। आपको दिया है एफ एक्स मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम जस्ट मिनट, मैक्सिमम ऑफ जी एक्स एल एक्स, ऐसे दिया है ग्राफ।
आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसे है, पहले आप एक काम करो, मैं मेरा बात याद रखो खाली। पहले आप ये जो व्हाइट कलर्स है ना, इसको मैं gx बना लिया, ये आपके gx फंक्शंस हो गए। अभी आप ये पिंक कलर देके आप lx बना दो, दिस इज योर lx, पहला ग्राफ्स हो गया। अभी आप याद रखो, यहां पर आप याद रखो ऐसे, यहां पर क्या है बेटा, मैक्सिमम ऑफ g ऑफ x, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों फंक्शंस में दो व तीन जो भी रहेगा, 4 5 6 जितना फंक्शन रह जाए, आप इंडिविजुअली ग्राफ ड्रॉ कर लोगे और वो ग्राफ के बीच में आप कंपेयर करोगे इस रीजन में कौन मैक्सिमम है। यहां पर देखो मैक्सिमम बोला है ना, तो इस रीजन में देखो ये वाला व्हाइट वाला मैक्सिमम हो गया, उसके बाद देखो पिंक वाला मैक्सिमम हो गया, उसके बाद देखो व्हाइट वाला मैक्सिमम हो गया, उसके बाद पिंक वाला मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शंस की ग्राफ है ऐसे ए ग्राफ से, दिस इज योर फंक्शंस, ये आपके फंक्शंस की ग्राफ है। जो मैक्सिमम होगा वही इस टाइम में वही एक्टिव हो जाएगा। सिमिलर लॉजिक में एक आप मिनिमम दे देता तो क्या होगा, जो मिनिमम होता वो एक्टिव होता। ठीक है, थोड़ा डिप। तो इस केस में चलो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स को। ये आपके थ्योरी था, जस्ट ये आपके थ्योरी था, जस्ट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे। शायद इस बार हट जाए। हाँ देखो, हाँ इसको यहां रखते हैं। पहले 0 से 3 के बीच में आप ग्राफ्स को अच्छे से देखो। पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज योर -3 रीजन एंड दैट इज योर 1 रीजन। ठीक है, 1,0, दिस इज -3,0, ये आपके हो गए। अभी आप अच्छे से जो मिनिमम x+6, तो पहले मेरे को बताओ y = x+6 की ग्राफ क्या होता है, y - x = 6। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे, यहां पर -6 है, यहां पर +6 है, ऐसे ग्राफ्स होता है। दिस इज योर y = x+। उसके बाद जो ग्राफ्स आता है y = x², x² की ग्राफ्स कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अभी आप अच्छे से देखो, यहां पर जो ग्राफ्स था वो ग्राफ्स को आप देखो -3 से 0 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बात सोचूंगा नहीं, ये सब रीजन में ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मेरा पहला जॉब है, ए कटिंग पॉइंट्स को आप निकाल लो। क्या था बेटा, ग्राफ था x+6 = x²। पहले x² - x -6 = 0, x² - 3x + 2x - 6 = 0, x - 3 x + 2 = 0। तो ये आपके आ रहा है, दिस इज योर -2,0, माइनस क्या आ रहा है, 2,0। ठीक क्या, तो अभी आप अच्छे से देखो ग्राफ्स, यहां पर y = x+6 गिवन है, तो x y का वैल्यू जब 0, x = -6 है। ओके फाइन, तो आपको क्या चाहिए, आप इस रीजन में पहले ग्राफ ड्रॉ करो। तो दिस इज योर -3, तो इस रीजन में ऐसे ग्राफ्स हुआ, उसके बाद 0 तक ऐसे ग्राफ्स हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ग्राफ्स हो गया, ऐसे ग्राफ्स हो गया। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है,
इस रीजन में देखो मिनिमम बोला है, इस रीजन से देखो यहाँ पर देखा है मिनिमम बोला है, तो इस वाला ग्राफ होगा। उसके बाद राइट साइड में देखो, मैं राइट साइड में डिफरेंट कलर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रा कर लो, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर, और y इज इक्वल टू रूट एक्स, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स क्या होता है बेटा, y इक्वल टू रूट एक्स ऐसे ग्राफ्स होता है। तो अभी मैक्सिमम बोला है, तो इसका मतलब क्या, ये ग्राफ से एक्टिव होगा। पहले देख लो एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, ये जो कटिंग है 1,0 तक, ठीक है, 1, क्या हुआ 0 तक। तो आपको चाहिए 1,0, इसका मतलब है मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम रीजन है, तो इसका मतलब ए वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे करो, पहले आप क्या करोगे, -3 2 0 कौन एक्टिव है, ए वाला एक्टिव है, x + 6 इंटू dx, ठीक है। उसके बाद कौन एक्टिव है, उसके बाद एक्टिव है एक्स स्क्वायर dx, सॉरी ये 2 नहीं बेटा, ये 2 नहीं, ये -2, दिस इज -2 2 0। उसके बाद कौन एक्टिव है, √x dx 0 to 1, दिस इज योर आंसर्स, ये आपके आंसर्स है। इसका आप कैलकुलेशंस करोगे तो मेरे ख्याल से इसको आ जाना चाहिए, ठीक है। -2 ये है ग्राफ्स, ठीक है। क्या किया, अच्छे से देखो, पहले मैं इस रीजन में -3 to 0 के बीच में, -3 और 0 के बीच में क्या किया, -3 और 0 के बीच में पहले ग्राफ ड्रॉ किया। उसके बाद जो जो मिनिमम्स हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है मिनिमम ऑफ दिस। चलो देखते हैं इसको, थोड़ा ना इधर लेके आते हैं। चलो कैलकुलेशंस देख लेते हैं। हाँ, पहला क्या होगा, x² / 2 6x -3 2 -2, ये आपके हो जाएगा x³ / 3 -2 2 0, ये आपके हो जाएगा x⁴ 2/3 0 to 1। तो यहां पर डालो, पहले क्या होगा, 4/2 -12 -9/2 -18 +0 -8/3 +2/3। बस अभी इसको खाली आपको काम करना है। तो क्या आ रहा है, इसको बेसिकली ये आ रहा है, बेसिकली 12 to 18 6 आ जाता है। एक बार देख लो करके, ये आपके क्या आ रहा है 2, दैट इज यहाँ करते हैं, -10 आता है, +18 आता है, -9/2 आता है, 8 -9/2 आता है, 7/2 आता है। तो पहला वाला यहाँ से देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन यार तुम लोग करो, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। 7/2 +8/3 +2/3 6 21 16 4 कर लेना। तो 41/6 आ रहा है ए। तो आपको क्या मांगा था, आपको क्या ढूंढा था, बोलो, आपको बोला था, ओ अच्छा अच्छा, देखो अच्छे से देखो, आपको बोला था, यहाँ पर देखो, तेरी जो भी है, आपको बोला था a इज इक्वल टू 41/6 आ रहा है, तो 6 से बोला था, तो 41 आ रहा है, इसका आंसर आपके 41 आ जाएगा। बोलो, ठीक है, सिंपल यार, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे मैक्सिमम और मिनिमम की ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नथिंग एल्स।
चलो नेक्स्ट, जस्ट हाँ, और एक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स है, चलो देखते हैं। हाँ, बोला है द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, कुछ इनइक्वालिटीज दिया है, दो इनइक्वालिटीज दिया है। पहले, अब मत डरो, ऐसे प्रॉब्लम को अब मत डरो, पहले आप धीरे धीरे करो। पहले एक इनइक्वालिटीज है, एक क्या है बेटा, एक इनइक्वालिटीज है। अब मत सोचो, आप पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ, मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, वेरी गुड, यस और नो, ओके। उसके बाद अब देखो, उसके बाद आप यहां पर इनइक्वालिटी यूज करो, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। आप जानते हो जब ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे रीजियंस होते हैं, मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। जब इनइक्वालिटी होगा मतलब ए तो इक्वल तो होगा ही होगा, और इसके ऊपर वाला पार्ट्स होगा, इसका मतलब यही हुआ। फाइन, ओके फाइन भाई। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट ये दोनों को ग्राफ ड्रॉ करो, 8 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0,8 हो जाता है, और इसके ग्राफ ऐसे हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। लेकिन अब अच्छे से देखो, यहां पर क्या है, इनइक्वालिटी यूज किया, y लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके ग्राफ्स क्या हुआ, आपके ग्राफ्स ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। तो अभी आपको ये दोनों को ग्राफ्स को क्या करना है, एक दोनों ग्राफ्स को आपको क्या करना है, पंच करना है। ये दोनों ग्राफ्स को क्या करना है, आपको पंच करना है। आप कैसे इसको पंच कर सकते हो, और दोनों ग्राफ के फिगर्स को आपको क्या करना है, इसमें पंच कर देना है। जब आप पंच कर दोगे तब आपके आ जाना चाहिए। चलो धीरे धीरे देखते हैं, अभी इसको हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अरे यार बहुत दिक्कत वाली चीज हो रहा है, ठीक है देख के करूंगा इसके बाद। चलो देखते हैं, पहला चीज है, मैं पहले समझाया इसलिए ऐसे ग्राफ्स हो गए। उसके बाद 0,8, 0,8 दिस इज योर ग्राफ, तो ये ग्राफ्स हो जाता है। तो पहले देखो ये दोनों ग्राफ के बीच में कोई कटिंग पॉइंट्स आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर x इज इक्वल टू +2 एंड दैट इज योर x इज इक्वल टू -2। दैट्स क्लियर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, सही बात होना चाहिए। अभी देखो, ये सब हटा दो, ये सब काम की चीज नहीं है। उसके बाद हम्म, उसके बाद देखो, अभी जब आप 2 डालोगे, x इज इक्वल टू 2 डालोगे, तो क्या बेसिकली लाइन बन जाता है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो, ऐसे सिमेट्रिक बनेगा। तो लाइन क्या होता है, 4 होता है, 4। तो दिस इज योर 2,4 एंड दैट इज योर -2,4। ये ग्राफ्स हो गया, इसका मतलब देखो, आप अच्छे से देखो, ये दोनों ग्राफ्स, इसके बीच में जो ग्राफ्स आता है वो लास्ट वाला नहीं, इसके नीचे मतलब ए वाला रीजियन होता है। लेकिन आप यहां पर एक देखो, y लेस देन 7 बोला है, y लेस देन ऐसे 7 है, इसके नीचे ग्राफ बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जे ए ऐसे ग्राफ्स बनेगा, ठीक है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ, ये आपके ग्राफ्स बनेगा, ठीक है जी। चलो ट्राई करो 1 मिनट।
मैं कुछ गलत किया है शायद। हाँ, एक मिनट, वाई ग्राफ ठीक किया। एक मिनट, थोड़ा मैं डिफरेंट पेज में बना लेते हैं। देखो तो पहले एक बार देख लो। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसके आगे होगा 0,8 ऐसे होगा। वाई इक्वल टू 7 का लाइन ऐसे होगा। तो इसका नीचे है, तो ये सब ग्राफ्स बनेगा। सॉरी सर, ऐसे ग्राफ्स बनेगा, ऐसे ग्राफ्स बनेगा, ऐसे ग्राफ्स। तो देख के पता चल रहा है ये सिमेट्रिक है। तो मैं ए वाला कोऑर्डिनेट निकाला था, क्या था बेटा, 2,4। इसका एक बार देख लो, ये क्या आता है बेटा, ज्यादातर नहीं होगा। 8 माइनस एक्स स्क्वायर 7 का आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 डालोगे तो दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1,7 जो भी है, दिस इज योर -2,4। अभी पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले देख लो, पहले मैं ए रीजियन की ग्राफ्स निकाल लेता हूँ। कौन ऊपर है, 7 ऊपर है, माइनस नीचे कौन है, ए एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, ठीक है, प्लस उसके बाद एरिया ए ग्राफ गए, ये क्या है बेटा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 2 2। आप एक काम कर सकते हो, इधर इस पार्ट्स में, इस रीजियन में ये जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स के जो वैल्यूज होगा वही आपके डबल वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो आप जो इस पोर्शन की एरिया निकालोगे, उसके साथ इफ यू मल्टीप्लाई 2 देन यू कैन गेट द आंसर्स। ठीक है, ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए बस। मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में ना थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लिया था। मैं सोचा था ये जो एक लाइन क्यों ड्रॉ किया था, वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं था, तब भी मैं गलती से ड्रॉ कर दिया। तो ये आपके ग्राफ्स हो गया। अभी तो आप कर सकते हैं 7x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस 8x माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2। अब जो होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेना, 2 क्या है, मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सारे बच्चे ना इसको वाई एक्सिस में भी कर सकते हैं, उसमें भी ज्यादा नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। इस ऐसे करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, 20 आंसर आएगा, 20। अब लिख लो 20 आपके आंसर्स आएगा। अच्छा, और मैं आपको एक बार दूसरा मेथड में दिखाता हूँ, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। पहले एक ग्राफ 0 to 8, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो पहले देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्राफ्स है ये आपके कहाँ क्या पॉइंट्स है बेटा, 0,4, ये आपके 0,7 और ये आपके 0,0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला क्या है बेटा, इस लाइन की इक्वेशंस, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू √8 माइनस वाई। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू √x। तो आप क्या करोगे, √x dx, सॉरी √y, y के रेस्पेक्ट में 0 to 4, जस्ट मिनट, इसमें भी आप कर सकते, इसमें भी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर दो, √y dy प्लस, ये सब आपको आना चाहिए, आपका जो टीचर है शायद आपको बोला था, 0 to 4 प्लस इंटीग्रेशन 4 to 7 8 माइनस वाई इंटू dy।
ये जो आंसर्स आ जाएगा, ये जो टोटल आंसर्स आएगा इंटू 2 कर देना। इंटू क्या करना है, 2 बना देना, बस एंड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके फाइन। बोला मेन चीज है आपके ग्राफ्स। ग्राफ्स ड्रॉ कर लोगे, ये थोड़ा टफ है, देखते हैं। अच्छा, पहले ही ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमा का एक ग्राफ्स आ गया, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होता है हालत। हाँ, क्या है, आपको बोला है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द रीजन एक्स वाई। देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स वाई मैक्सिमम ऑफ 0 टू log x। मैं पहले राफ ड्रॉ करता हूं। y इक्वल टू 0 की मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 की मतलब ऐसे ग्राफ। log x की ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, एसिम्पटोट्स बन जाता है, दिस इज योर 1,0। y 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x की ग्राफ क्या होता है बेटा, ऐसे एसिम्पटोट्स बन के ऐसे हो जाता है। x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ की ग्राफ क्या होता है, x इज इक्वल टू हाफ ऐसे होता है, और x इज इक्वल टू 2, 2 की ग्राफ ऐसे होता है। तो अच्छे से देखो, मैक्सिमम ऑफ 0 और log x, 0 और log x में के बीच में ए ऑब्वियसली कुछ मतलब नहीं, इस रीजन में यही मैक्सिमम है। उसके बाद देखो यहां तक क्या है, 0 मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ए ऊपर में है। उसके नेक्स्ट वाला रीजन में क्या है, ए वाला मैक्सिमम है। तो ऑब्वियसली आपके क्या काफ होगा, यही आपके एरिया देगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, एरिया बिटवीन टू काप्स। एरिया बिटवीन क्या है बेटा, 2 काप्स। तो अब देखो एक काप में कौन ज्यादा ऊपर है बेटा, 2 टू दी पावर x ज्यादा ऊपर है। नीचे कौन है, log e बेस x आता है, इसका हाफ से 2 के बीच में, क्योंकि हर एरिया हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 टू दी पावर x log e बेस x इंटू डी एक्स। अभी आप बोलोगे सर log e बेस x कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब भाई आप क्लास, जो आपके क्लास टीचर है इसको सिखाया है, ठीक है। अभी ऐसे पॉसिबल नहीं है लास्ट स्टेज में सिखाना, ठीक है। तब भी आपके कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट बताइए, मैं ट्राई करूंगा बोलने का। अभी इस रीजन में आप देखो कौन ज्यादा है बेटा, 2 टू दी पावर x ऐसे। तो आप इंटीग्रेशन करो, क्या आता है, 2 टू दी पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर x, इंटीग्रेशन में ln 2 आता है नीचे, माइनस log e बेस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log e बेस x माइनस x, मतलब प्लस हो जाएगा हाफ से 2 के बीच। चलो ट्राई करो, मारो, पहले 2 डालो, 2 स्क्वायर माइनस ln 2 माइनस 2 log e बेस 2 प्लस 2 माइनस √2 ln 2 हाफ ln हाफ। तो इसका क्या हुआ, माइनस हाफ ln 2, तो प्लस हाफ ln 2 माइनस हाफ। बस इसको खाली सॉल्व करना है। चलो ट्राई करो, करो करो कैलकुलेशंस करके दिखाओ। तो क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर हाफ ln 2, हाफ माइनस ln 2, थोड़ा कैलकुलेशंस करो, हाफ माइनस ln 2 क्या आ रहा है,
माइनस 3/2 ln2 प्लस 2 माइनस हाफ। चलो 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 करो, खुद से करो यार। 2 माइनस हाफ। ठीक से एक बार कैलकुलेशंस देख लो बेटा। फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, कोई गलत किया है क्या? एक मिनट देख लेते। दिस इज 0,1 2 टू दी पावर x, ऐसे आ गया, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, 2 टू दी पावर x dx हाफ टू ln2 माइनस log e बेस x हाफ टू, हो हाफ टू क्यू log e बेस x। तो बेसिकली पहले तो इसके बीच में ना, अच्छा अच्छा, यहाँ पर अब देना, लिमिट देना भूल के। देखो देखो, पहले मेरा ए एरिया था, ए एरिया अब निकाला, उसके बाद ना एरिया, ए एरिया, तो इसमें log e बेस x माइनस, अच्छा मैं, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे से समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं, आप लोगों को बच्चे जैसे बताते हैं। पहले देखो इसके बीच में जो ग्राफ्स बनोगे, ए क्या है बेटा, 0। तब ऐसे करो, 2 टू दी पावर x माइनस 0 हाफ टू 1 dx प्लस उसके बाद हाफ टू 2 टू दी पावर x माइनस log e बेस x इंटू dx। इसको ही थोड़ा आप अच्छे से करोगे डायरेक्ट, तो क्या होगा बेटा, 2 टू दी पावर x dx हाफ टू 2, उसके बाद जब आप करोगे माइनस log e बेस x, क्या होगा ये, 1 से 2 के बीच में होगा, यही यही है। तो अभी आप करो, 2 टू दी पावर x की इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टू दी पावर x ln2 हो जाता है, डालोगे हाफ से 2, और ये क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड x ln x माइनस x 1 से हाफ, सॉरी 1 से 2, तो इसके 2 स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर हाफ ln2 माइनस, ये क्या होगा, माइनस 2 ln2 माइनस 1 डालोगे तो 0, माइनस 1 आ जाएगा, हाँ माइनस 1 आ जाएगा, बस 2 स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर हाफ ln2 माइनस 2 ln2 प्लस 2 डालोगे, ओहो, 2 होगा बेटा, -2 + 1, बस। अभी ये चीज आ रहा है, अभी इसको कंपेयर करना है खाली, और कुछ नहीं, इसको खाली क्या करना है, कंपेयर करना है। जो आपके कंपेयर्स है वो देख लो। देखो फास्ट मैं बहुत कर सकता हूँ, दूसरे पेज में हो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये सब गलती हो गया है सर, कुछ लिमिट लेना भूल कर, हाँ जस्ट वेट। तो क्या आया था मेरा, मेरा आंसर आया था मेरे ख्याल से 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर हाफ ln2 आया था, -2 ln2 आया था, +1, बस। अभी इसके साथ इसका खाली कंपेयर करो और करो, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है, अल्फा 4 माइनस √2, बीटा क्या आ रहा है बेटा, -2, गम्मा क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ठीक आ रहा है, देख देख देख,
देख देख अल्फा के वैल्यू में, अभी अल्फा के वैल्यू में 4 माइनस रूट 2, बीटा की जगह -2, 2 गामा मतलब -2 उसका स्क्वायर। अरे कैलकुलेशन करो यार, टू आंसर्स आ रहे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपके आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अब बोलोगे सर 2-3 शाम आप 30 मिनट्स में कराए। अरे यार मैं आपको बता रहा होता है, मैं बनाऊंगा तो 2-3 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक देखते हैं प्रॉब्लम्स है कि नहीं। हाँ, और एक ग्राफ्स है, अच्छे से देखो, और एक ग्राफ्स है ऐसे। क्या बोला है, ये भी एक इनइक्वालिटी की ग्राफ्स। पहले अब एक काम करो, एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ राफ ग्राफ ड्रॉ करो। 3x² इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 3x² बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ग्राफ्स बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ग्राफ्स बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, ये ऊपर वाला पार्ट्स होगा, ऐसे रीजियंस की ग्राफ्स होगा। उसके बाद इसको ग्राफ ड्रॉ करो। 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 24, -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, x बाई -4, y बाई 6 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू -6, ऐसे ग्राफ्स हो गए। लेकिन वो क्या है बेटा, कौन ज्यादा है, वो लेस देन है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ग्राफ्स हो गया ना, ऐसे ग्राफ्स चला गया। ठीक है, इसका मतलब ऐसे रीजन की ग्राफ्स की एरिया होगा, ऐसे रीजन की ग्राफ्स की एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसके नीचे वाला पोर्शंस, इसके क्या है बेटा, नीचे वाला पोर्शंस, और इसके क्या है, ऊपर वाला पोर्शन। आपको समझा रहा हूँ इसलिए लेट हो रहा है, मैं करता तो सेकंड में बन जाता। तो अभी क्या है, कल ही आपको ये दोनों पॉइंट्स निकालना। ये क्या प्रॉब्लम है, एरिया अंडर बिटवीन टू कर्व्स। चलो यार पहले इधर सॉल्व करो यार। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x² बाई 4, और उधर से y क्या आ रहा है, 6x प्लस 24 बाई 4। ठीक है, हाँ, 4 कैंसिल, तो कटिंग पॉइंट सब निकाल लोगे तो आ जाना चाहिए। चलो, तो क्या आ रहा है, 3x², 6x प्लस 24, x² इज इक्वल टू 2x प्लस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है। तो दिस इज योर +2 एंड दिस इज योर कटिंग इज योर -4। बस, अब क्या करोगे, -4 to 2 करोगे। ऊपर में है कौन, स्ट्रेट लाइन है रे, ऊपर में है स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, 6x प्लस 24 बाई 4। नीचे में क्या है बेटा, 3/4 x²। बस यही आंसर आ गया। चलो यार बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करोगे और आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चंस। यही फंडा है और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर्स बेटा 27 आ रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसको बना लेना, इतना आना चाहिए। आप मेन चीज़ है, आप ग्राफ देखिए बस, और कुछ नहीं। ग्राफ देखिए, इसमें क्या है, इनइक्वालिटी की ग्राफ सबके आना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत बार आ रहे हैं, ये भी जेईई मेंस की क्वेश्चन है। क्या है, पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। ये जो ग्राफ्स है ना, यहाँ देखते हैं ग्राफ्स, ये ग्राफ्स जो है, पहले इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका ग्राफ्स कैसे होता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये ग्रेटर है तो ये सब रीजन, पूरा रीजन, अपवर्ड रीजन, पूरा रीजन हो जाता है। और उसके बाद मैं ग्रीन कलर का ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे ग्राफ्स आ गया। दिस कटिंग इस कुछ हो रहा है, ये जो भी है जो आ रहा है। ठीक है, ऐसे -4, कुछ आ रहा था।
तो यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये जो कटिंग में किया था थोड़ा, जो भी है, तो ये सब ग्राफ सबके, ये जो कटिंग्स हो रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये दोनों के बीच में, कार्व के बीच में, दिस इज योर कार्व C1, दिस इज योर कार्व C2। आप खाली ये जो कटिंग्स पॉइंट है निकाल लीजिए और उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए। ऐसे प्रॉब्लम जेईई मेंस में हर साल आ रहा है, हर साल शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब शिफ्ट मिला के, हाँ 10 12 शिफ्ट मिला के हर साल 2 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे का। ठीक है, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा इसका। लगभग मैं 100 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा। आज 4 5 कराया है, थोड़ा पहला क्लास है। इसके बाद थोड़ा स्पीड उठाऊंगा और ज़्यादा प्रॉब्लम करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।